भगवान कन्हैया ने, उन सखियों ने कन्हैया की बड़ी राह देखती है और बताया है कि जब भगवान कन्हैया ने जब अपने मामा का वध कर दिया है तो मामा कंस की दो पत्नियां थी जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति था। अस्ति प्राप्ति ने देखा कि हमारे पति का वध हो चुका है तो अस्ति प्राप्ति रोती हुई अपने पिताजी के पास में पहुंची है जिसका नाम जरासंध था जो मगध देश का राजा था। जरासंध ने रोता हुआ अस्ति प्राप्ति को देखा है, पूछने लगी, कहा है बेटी रोने का कारण क्या है, आप क्यों दुखी हो रही हो, क्या बात हो गई। तो अस्ति प्राप्ति दोनों कन्या हाथ जोड़ करके खड़ी हुई कहने लगी, पिताजी क्या आपको मालूम नहीं है पुरातपूर्व ब्रह्म भगवान कन्हैया ने हमारे पति का वध कर दिया है। जरासंध ने सुना तो जरासंध कहने लगा, बेटी अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत करो, जिसने हमारे दमाद को मारा है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अस्ति और प्राप्ति दोनों कन्याओं को जरासंध ने शांत किया। जरासंध ने क्या किया है, मथुरा पर जाकर के आक्रमण कर दिया। बताया है परीक्षित महाराज के मथुरा पर एक बार नहीं दो बार नहीं जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। फिर भी जरासंध की पेश नहीं जा रही है। जरासंध ने क्या किया, ब्राह्मणों को भर्ती किया और जब ब्राह्मणों को भर्ती किया है ब्राह्मणों को लेकर के फिर आक्रमण कर दिया। कन्हैया ने देखा कि ये तो भला सभी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों पर मैं अपने शस्त्र को नहीं उठा सकता हूँ, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। कन्हैया उन ब्राह्मणों को देख करके उस रणभूमि को छोड़ करके भागने लगे। तो उसी दिन से भगवान कन्हैया का नाम रणछोड़ भगवान नाम पड़ा है। बोलिए रणछोड़ भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। परीक्षित महाराज जब जब हम बीच में जयकारा लगाते तो भक्त लोगों की आवाज भी नहीं निकलती है? आज वैसे भी कथा ब्रह्म की तरफ है और आप लोगों का तो बीच बीच में नंबर आता है और हम लोग तो दाएं दाएं लगे ही रहते हैं। क्योंकि बताया है परीक्षित महाराज आज आप लोग इस कथा पांडाल में जो बैठ करके इस सत्संग को सुन रहे हैं ये भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। यहाँ तक बताया कि कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, ये कोई छोटी पूरी बात नहीं होती है। कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं इस कथा पांडाल में बैठने का अवसर मिलता है। पता नहीं आप लोगों ने कितने अच्छे अच्छे सत्कर्म किए होंगे जो आज इस कथा पांडाल में बैठ करके आप इस सत्संग को सुन रहे हैं। और वैसे भी परीक्षित महाराज इस संसार में हम और आप आए हैं तो भगवान ने इतने काम दे दिए हैं व्यक्ति को कि कभी उस काम से छुटकारा नहीं मिलता है। तो भगवान ने कितना सुंदर अवसर दिया है। और वैसे भी कहा गया है कि इस स्थूल शरीर में आकर के इस शरीर को पाकर के और फिर भी लोग भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। जिस शरीर को पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्म बड़े बड़े देवता तरसते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये तो नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य भैंसा तन पावा। भैंसा तो हम लोगों से तंगड़ाई होता है, लेकिन इस शरीर को ही इतना साफ स्वच्छ क्यों बताया है? क्योंकि भगवान ने इंसान को हर चीज दी है। 2 हाथ भी दिए हैं, किस लिए दिए? कि जब भगवान का भजन हो सत्संग होता हो तो जब जब भगवान का नाम लिया जाए तो ताली बजा करके भगवान का नाम ले सके।
भगवान ने कितने सुंदर दो नेत्र दिए। इन नेत्रों से सुंदर सुंदर चित्र देखो। और सबसे बड़ी भगवान ने इंसान को क्या चीज दी है? मन और बुद्धि। बताया है कि यदि इस मन और बुद्धि को ज्यादा नहीं, एक क्षण के लिए भगवान के चरणों में लगा दिया जाए तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और परीक्षित महाराज, जो भगवान ने जवानी दी और शरीर में जो बल दिया और भगवान ने जो दौलत दी है, तो ध्यान रखना ये सारी चीज कहाँ तक सीमित है? इसी संसार में। और परीक्षित महाराज, जब भगवान ने जो सुंदरता दी, जो बल दिया और जेब में जो पैसा है, जैसे ही ये सारी चीजें हटी और बुढ़ापा आ गया, तो देखना जब बुढ़ापा आ जाता है तो घर में जो छोटा नाती होता ना, उससे कह करके देखना, बेटा ऐसा करो, हमें एक गिलास पानी दे दो। तो वो एक छोटा नन्हा सा बच्चा भी क्या कहता है? दादी बाबा पागल हो चुके हैं। तो जब तक जवानी रही, भगवान ने जो सुंदरता दी वो सुंदरता रही, जेब में पैसा रहा, शरीर में बल रहा, तब तक बाबा पागल नहीं थे। और जैसे ये सारी चीजें हटी, कहा भी गया है कि रहे न काऊ काम के, फिर में न कोई ले। क्या? कि रहे न काऊ काम के, फिर में न कोई ले। और वैसे बूढ़े बैल को सुकोने बाद भुसुंगे। परीक्षित महाराज, जो एक बैल होता है, जो पशु होता है, जो सारे दिन धूप में हल चलाता है, और जब वो बैल भी थक जाता है तो लोग आज भी कह दिया करते कर रवैये कटवाए दो। तो हम और आप बहुत छोटी चीज है। जो पशु सारे दिन धूप में हल चलाता है, लोग उसको भी कटवा देते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि नहीं राम नाम लीना, कि नहीं राम नाम लीना, और तूने भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। क्योंकि बताया क्या पायो माटी में, इस शरीर को माटी का पुतला बताया है, और मरने के बाद में इस मिट्टी के पुतले को मिट्टी में ही मिलना पड़ता है। तो लिखा क्या पायो माटी में, मिली जाएगा माटी में। क्या पायो माटी में, मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी कसी जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कसी जाएगी काठी में। और पानी को बबूला है, ये हो इन सांसों को पानी का बलबूला बताया। पानी को बबूला है, मिली जाएगा पानी में। और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू
खासी दौलत दे दी और कहीं अच्छा घर बन गया और ऊपर से कहीं 4 पहिए का वाहन ले लिया। अब तो परिचित महाराज पूछो ही ना, अहंकार हो जाता है। बोले कहा क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। इसलिए कुछ कमाई की ले जा रे कुछ कमाई की ले जा रे और चढ़ी जवानी में तू डूब के मरी जा रे चुल्लू भरी पानी में। तू डूब के मरी जा रे चुल्लू भरी पानी में। तू डूब के मरी जा रे चुल्लू भरी पानी में। तू डूब के मरी जा रे चुल्लू भरी पानी में। इसलिए बताया सरवर कर सच्ची भक्ति है जय और भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। और भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। और भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। क्योंकि तिनी बालापन खोया, अरे मानव तिनी बालापन खोया यो आना कानी में और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। तू डूब के मरी जा रे चुल्लू भरी पानी में। तू डूब के मरी जा रे चुल्लू भरी पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। तू डूब के मरी जा रे चुल्लू भरी पानी में। तू इसलिए कत्ता सो कर ले हरि को भजन के भैया करियो हरि को भजन, यहाँ दुई दिन को बेला है। कत्ता सो कर ले हरि को भजन, यहाँ दुई दिन को बेला है। बोली वृंदावन बिहारी।